महसूस भी हो रहा होगा कि ठंडक है, हाँ। ठंडक है। एक एसी वेसी लगे हुए हैं। ये सोलर आपका पैनल्स वो सिस्टम लगा हुआ है। जी, ये मेरा सिस्टम लगा हुआ है और ये आज से 3 साल पुराना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी प्लेट्स लगी हुई हैं 10 kV में? ये मेरी 10 किलोवाट पे ना 20 पैनल्स लगे हुए हैं 10,400 वाट का। अभी धूप निकली है तो अभी पहले आपने देखा था तो 1000 वाट जो है वो जनरेट हो रहा था। अब इस टाइम तकरीबन धूप, क्योंकि हमें तो अंदाजा हो गया है कि इतनी धूप में अब इस टाइम तकरीबन 5000 वाट जो है ना वो जनरेशन शुरू हो गई है। तो आपको मंथली जो है वो 1800 से 2000 यूनिट जो है वो जनरेट करके देता है 10 किलोवाट का सिस्टम। 10,000 वाट का सिस्टम। 3 साल से आपका बिल नहीं आ रहा? नहीं, 3 साल से बिल नहीं आ रहा। गर्मियों में आता है जब थोड़ा बहुत जो एसी जो है वो ज़्यादा ओवर पीक टाइम में जो है यूज़ होते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपना बिल बचाना है तो वो पीक टाइम जो है उसमें अपने आप को बचा कर रखे। पीक टाइम जो है शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक जो है वो अपनी बिजली को कम से कम इस्तेमाल करें। 6 साल के कम अरसे में जो है मैंने अपने पैसे पूरे कर लिए थे और अब तक जो है वो मैं फ्री जो है वो बिजली चला रहा हूँ। कोई वापडा को बिल पे नहीं कर रहा। तो बिल नाज़रीन मुझे दिखा रहे थे कि इनका इस वक्त 60,000 मकरूज है वापडा। पहले मेरा बिल आता था 1,20,000, 1,30,000, 1 लाख के अराउंड जो है वो बिल आता। ये आज से आप बता रहे हैं 3 साल पहले? 3 साल पहले। नाज़रीन, इनका ये बता रहे हैं कि ये 2 किनाल का घर है, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। पूरा घर सोलर पे है? ये पूरा घर ही सोलर पे है और अंदर आते साथ ही आपको महसूस भी हो रहा होगा कि ठंडक है, हाँ। ठंडक है। एक एसी वेसी लगे हुए हैं। यार ये उड़ छुट तो नहीं जाती, इसका भी कोई इशू है क्योंकि महंगी चीज है। ये उड़ती नहीं है। ठीक है। नहीं, अगर कोई आंधी शांधी आ जाए? ये आंधी शांधी का तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर इसकी बेस स्ट्रांग हो। अच्छा। अगर वैसे तो आंधी वगैरह तूफान ये कुदरती आफात हैं, इस पे तो ये इंसान का वो नहीं चल सकता, बस नहीं चल सकता। लेकिन अपना स्ट्रक्चर अच्छा रखा हो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपका वो सिस्टम लगा हुआ है? जी, ये मेरा सिस्टम लगा हुआ है और ये आज से 3 साल पुराना है। पहले ये टेक्नोलॉजी आती थी और अब जो है वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब तो मैं सुना पेपर शेपर भी आ गया। पेपर शेपर वाला जो मामला है ना, हमारे यहाँ पर पेपर वाला जो है वो अभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं आया क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स का नहीं पता चला। उसके क्या कहते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, हमारे यहाँ पे अभी तक किसने यूज़ नहीं किया। अच्छा। लेकिन जो अभी तक जो चल रहे हैं ऑथेंटिक पैनल्स हैं वो यही पैनल्स हैं जो कि आपको ये सारी मुख्तलिफ छतों में नज़र आएंगे। ये सारी छतों पे मैंने देखा सोलर ही लगा हुआ है। हमारी पूरी सोसाइटी में सोलर पे। तकरीबन 90% जो है वो लोगों ने अपना खुद बिजली घर बनाया हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी प्लेट्स लगी हुई हैं 10 kV में? ये मेरी 10 किलोवाट पे ना 20 पैनल्स लगे हुए हैं 10,400 वाट का, क्योंकि मेरे 1 2 3 4 5 पाँच की ये 4 सीरीज बनी हुई हैं। ठीक है, ये 20 पैनल। ये 20 पैनल्स हैं टोटल। ठीक है। और और ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये इस टाइम अभी धूप निकली है तो अभी पहले आपने देखा था तो 1000 वाट जो है वो जनरेट हो रहा था। अब इस टाइम तकरीबन धूप, क्योंकि हमें तो अंदाजा हो गया है कि इतनी धूप में अब इस टाइम तकरीबन 5000 वाट जो है ना वो जनरेशन शुरू हो गई है। और ये अच्छी धूप निकली हो तो पूरे माह में कितना? ये अच्छी धूप निकली हो तो आपको मंथली जो है वो 1800 से 2000 यूनिट जो है वो जनरेट करके देता है 10 किलोवाट का सिस्टम। 10,000 वाट का सिस्टम। ये आपको कितना अर्सा हो गया लगवाए हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गया सिस्टम लगाए हुए। 3 साल? हाँ, 3 साल। और और अब 3 साल से मैंने वापडा को अपना जो है मकरूज। ठीक है। और 3 साल से आपका बिल नहीं आ रहा? नहीं, 3 साल से बिल नहीं आ रहा। गर्मियों में आता है जब थोड़ा बहुत जो एसी जो है वो ज़्यादा ओवर पीक टाइम में जो है यूज़ होते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपना बिल बचाना है तो वो पीक टाइम जो है उसमें अपने आप को बचा कर रखे। पीक टाइम जो है शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक जो है वो अपनी बिजली को कम से कम इस्तेमाल करें, जिसमें आवाम का भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट जो है उनको डबल चार्ज करती है, वो डबल चार्ज से बच जाएंगे। 10 किलोवाट का सिस्टम है, कितने का लगवाया था? ये 10 किलोवाट का सिस्टम आज से तकरीबन 3 साल पहले 6.5 लाख रुपए का लगा था। तब पैनल्स भी सस्ते थे, इन्वर्टर्स भी सस्ते थे और ये बाय चांस ही मैंने अपने घर पे लगवा लिया। सोसाइटी में मेरे ख्याल से पहला सिस्टम सोलर पैनल का मैंने अपने घर पे, क्योंकि मेरा काम भी, मैं आपको मजे की बात बताता चलूँ कि सोलर पैनल से रिलेटेड ही मेरी फील्ड है। मेरा काम भी सोलर पैनल्स का है और मैं इंपोर्ट भी सोलर पैनल खुद करता हूँ। ये तो आपके 6.5 लाख तो मेरे ख्याल साल में ही आपके पूरे हो गए होंगे। ये साल के कम अरसे में जो है मैंने अपने पैसे पूरे कर लिए थे और अब तक जो है वो मैं फ्री जो है वो बिजली चला रहा हूँ। कोई वापडा को बिल पे नहीं कर रहा और इस चीज़ का जो महीने बाद बिजली का बिल आपके सर पे आ खड़ा होता है ना, उससे बिल्कुल जान। आपका तो बिल नाज़रीन मुझे दिखा रहे थे कि इनका इस वक्त 60,000 मकरूज है वापडा। आपका पहले कितना बिल आता था?
पहले मेरा बिल आता था 1,20,000, 1,30,000, 1 लाख के अराउंड जो है वो बिल आता। ये आज से आप बता रहे हैं 3 साल पहले? 3 साल पहले। लेकिन जब से अगर आजकल बिल आए तो आजकल बिल आए तो ये तकरीबन 1,80,000, 90,000 रुपये, क्योंकि जिस तरह जो है 2 लाख के करीब बिल है, क्योंकि जिस तरह यूनिट की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, तो मेरा ख्याल है कि 2 लाख के करीब बिल आता। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी छत पे आउटर कितने लगे हैं। एक ये एसी का आउटर लगा हुआ है, एक ये दिखाएं, आए हम जरा छत पे विजिट भी करा दें। ये दिखाएं, मैं चाहूँगा ये दिखाएं, ये दूसरा आउटर है, ये तीसरा आउटर है। ये 3 जो आउटर जो है ना, ये 3 आउटर 2-2 टन के आउटर हैं सारे। ठीक है, ठीक है, 2 इसमें 1.5 टन के हैं, बाकी 3 ये नाज़रीन चौथा एसी का आउटडोर लगा हुआ है और वो 5वां है। और एक इनका जो है वो एसी का जो मैंने आउटडोर देखा वो नीचे लगा हुआ था। मतलब कि आपके घर में 6 एसी लगे हुए हैं? 6 एसी लगे। और आप इस्तेमाल कितने कर रहे हैं? तकरीबन हमारे 4 एसी जो है ना वो चलाते हैं, लेकिन हमने फिर भी अपने आप को बचाने, बिजली के बिल से दूर रखने के लिए ना पीक टाइम्स, खास तौर पे मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि पीक टाइम्स में अपना कम से कम जो है वो बिजली इस्तेमाल करें। मतलब कि आप 5 से 11 के दरमियान 5 से 11 के दरमियान बिजली ना इस्तेमाल करें। बेशक सारा दिन एसी चला के रखें, सारी रात चला। यार ये आपके 6 तो एसी पड़े हैं, जिसमें से आप बता रहे हैं कि 4 एसी चल रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या चला रहे हैं आप पूरे घर में? उसके अलावा हमारे वॉशिंग मशीन्स, एसी, फ्रिज, लाइटें, पंखे, 2 फ्रीज़र पड़े हुए हैं नीचे, ठीक है, जो 24 घंटे चल रहे होते हैं। उसके बावजूद जो है वो मेरा -60,000 रुपया जो है ना वो क्रेडिट आया है बिल, जो कि वापडा ने मुझे पे करना है। और ये हर 3 महीने बाद आप बिल क्लेम कर सकते हैं वापडा से, आप अपने वापस ले सकते हैं पैसे। और ये वो हैं जो आपने उससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद वो क्रेडिट है? जी बिल्कुल, ये वो बिल, ये वो पैसे हैं कि ये आप रात को भी इस्तेमाल करते हैं? मैं रात को भी इस्तेमाल करता हूँ और दिन में भी इस्तेमाल करता हूँ। रात को आप वापडा इस्तेमाल कर रहे हैं? रात को मैं वापडा यूज करता हूँ, क्योंकि रात को ये सोलर का डायरेक्टली जो है कनेक्शन जो है ग्रिड के साथ है। ठीक है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो है उसका कनेक्शन ग्रिड के साथ है, वो ग्रिड के साथ मिल के चलते हैं। इसमें अगर लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो नॉर्मली हर घर में जो है वो यूपीएस होता है, तो उसमें जो है आपका सारा दिन अगर एसी चल रहा है तो सारा दिन जो है आपका। लेकिन आप रात को वापडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं? रात को वापडा जो दिन को बेची होती है ऑब्वियसली रात को वापस ले, आप उनसे वापस ले रहे हैं, फिर भी 60,000 रुपया वापडा क्रेडिट है। अच्छा, ये भी बारिश हो रही है, मैं दिखाना चाहूंगा नाज़रीन, अब बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली हुई है। ये तो कुदरती अमल है कि अब मेरे पैनल्स जो हैं वो साफ भी हो जाएंगे और उसकी एफिशिएंसी जो है ना 15 से 20% मजीद जो है ये मतलब कि इस टाइम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि धूप पड़ रही है और बारिश से साफ हो रहा है। इसको पानी से कोई नुकसान तो पानी से साफ करने से इसकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है, कम होती है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बढ़ती है। अच्छा, मतलब इसको पानी से साफ करते हैं? इसको हर 15-20 दिन बाद जो है वो आप साफ करें, ठीक है। उससे तो ये हमने तो सुना था कि जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उनको पानी डालें तो वो खराब हो जाती हैं, इसका कोई इशू नहीं है? इसका कोई इशू नहीं है, ये प्योरली जो है वो पानी वगैरह वाटर प्रूफ है, हर चीज ये पानी से ही साफ होनी है। ये अभी लेकिन 10 किलोवाट का कितने में लग रहा है? 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो तकरीबन अच्छा सिस्टम जो है 8.5 से 9 लाख रुपए में जो है वो आपका 10 किलोवाट का सिस्टम लग जाता है। 8.5 से 9 लाख में बता रहे हैं 10 किलोवाट का आपका सिस्टम लग जाता है। आप इतनी बिजली बनाएंगे कि वापडा वाले आपका मकरूज हो जाएंगे। आप 4 एसी चलाएं, नॉर्मली 4 एसी घर में नहीं चलते। ये 2 कनाल का घर है, बता रहे हैं कि हमारे 4 एसी भी चल रहे हैं, हमारे टीवी भी चल रहे हैं, मशीनें, सारा घर एलसीडी, हर चीज़ें बता रहे हैं। 2 फ्रीज़र पड़े हुए हैं और नॉर्मली 4 फ्रीज़र या 4 एसी घर में नहीं चलते, इनके घर चल रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि वापडा वाले हमारे मकरूज हैं। इसका नुकसान क्या, इसका कोई एहतियात भी है? इसका नुकसान कोई भी नहीं है, ना ही इसकी एहतियात है, बस इसकी फाउंडेशन जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। फाउंडेशन मुराद क्या है? ये जो ये आपने जो इसका ये फ्रेम बनाया हुआ है, ये आपने अच्छा लगाया हो तो इस पैनल को कुछ भी नहीं होता, ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। शॉर्ट शूट भी तो नहीं होती? नहीं, इस पर कोई करंट नहीं आता क्योंकि शीशा है, शीशे में आपको करंट नहीं आएगा। और अगर किसी अच्छे इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं, बाकी ये सारी इसमें कोई 1 नंबर 2 नंबर भी चीज़ होती है? इसमें 1 नंबर 2 नंबर अब तो खैर सारे ही जो है प्योरली ए ग्रेड ही पैनल आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके बारे में बड़ा अच्छा एक्शन लिया है कि जितना भी बी ग्रेड पैनल इंपोर्ट हो रहा था उसको जो है वो टेम्पर करती जा रही है और उसकी इंपोर्ट्स पे जो है मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, पहले तो मैं खुद ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे कैमरामैन दिखाएं कि इन लोगों ने ये बड़ा अच्छा एक रूफ सा बनाया हुआ है और मैंने उनसे पूछा कि आपने इसको छत से ये 10 फुट या 8 फुट फासले पे क्यों लगाया? उन्होंने कहा यार इससे देखें मेरे पास नीचे वाली जगह भी है और ये देखिए इसकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब कि कोई हवा वगैरह आती है तो आर पार हो जाएगी। अच्छा, इसको कोई लगाने का भी तरीका है कि इसकी शेप सूरज की तरफ होनी चाहिए, क्या सीन है? इसको इस तरह डिज़ाइन करें लगाने से पहले कि इसके ऊपर सूरज निकलते हुए और गुरूब होते हुए लाजमी पड़े और ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है ना इसके ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी आपको चाहिए उसके लिए एंगल का होना लाजमी जो है वो। अब नाज़रीन ये देखें कि बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली है, मेरे हाथ पे अगर कैमरामैन फोकस करें तो इसमें धूप भी आ रही है और पानी भी आ रहा है।
और बता रहे हैं कि पानी से इसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, ना इसको पानी से नुकसान है ना धूप से नुकसान है, और ये जो धूल वगैरह होती है जैसे बारिश होती है ये साफ़ हो जाती है, ये मज़ीद बेहतर काम करने लग जाता है। अच्छा, आपने बड़ा बता रहे हैं कि 3 साल से इसको एक्सपीरियंस किया है। बहुत से लोग आजकल बता रहे हैं जी 1 प्लेट लगा लें आपका ये हो जाएगा, 2 प्लेटें लगा लें, क्या कोई मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। एक हमारा मिडिल क्लास तबका जो है उसको चाहिए, क्योंकि जिसकी 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी उसके घर नॉर्मली एसी भी नहीं है, उसके घर में नॉर्मली एसी भी नहीं है, जिसने पंखे पे गुजारा करना है, पंखा, तो मार्केट में बिल्कुल फ्रिज हमारी अभी जो ज़्यादा वो हमारा फोकस जो है वो एक पंखे लाइटों पे है कि अब उनकी जो नीड है कम से कम क्या सोलर का कम से कम वो एक पैनल मार्केट में ना छोटा 12 वोल्ट का पैनल आ रहा है और 12 वोल्ट की ही प्रोडक्ट्स जो है ना मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि आप डायरेक्ट पैनल को धूप में रखें और पंखे के साथ तारे लगा लें, जब तक सूरज है आपका पंखा चलता रहेगा। एक बैटरी छोटी रख लें तो सारा दिन जो है पंखे लाइटें आपकी जो है ना वो चलती रहेंगी। दूसरा मैं आपसे बस ये आखिर में पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या सेल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? इसके अंदर ये सेल्स, ये जो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे सेल्स हैं। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का मिक्सचर है और ये एक ऐसी मिट्टी है, ये कुदरती धात है जिसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये करंट बनाते हैं, करंट पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो करंट नहीं लग रहा। ये शीशे के अंदर पैक है इसलिए जो है आपको करंट नहीं लग रहा। ये जो ये वायर लगी हुई है ये इस सारे को कनेक्ट कर रही है, ये 20 की 20 प्लेटों को। जितने भी वायर्स आपको नजर आ रही हैं ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से किसी बड़ी वायर के थ्रू नीचे इन्वर्टर में जाएगी। ये सारे पैनल्स जो है वो 10-10 पैनल की 2 सीरीज बना के ये आपको पाइप नजर आ रहा है। जी जी, ठीक है, ये पाइप नजर आ रहा है। ये सारा जो है आपको ऊपर से भी व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ऊपर से कहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है और ये सारी जो है ना मैंने वायरिंग कवर की हुई है। अच्छा, ये 10-10 प्लेटों की 2 सीरीज बना के, हाँ जी, ये तारें बना के नीचे इन्वर्टर में जा रही है। बिल्कुल इस तरह ही है कि तारें बना के मैंने ये पाइपिंग की है। अगर ये इन्वर्टर आपको ऊपर से नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं जी जी, ये सारी पाइपिंग जो है ये सारी इन्वर्टर तक गई है। कोई एक्स्ट्रा घर के अंदर इसकी वायरिंग छेड़ने का मसला नहीं होता। मतलब कि कोई आपको एक्स्ट्रा वायरिंग सिर्फ ये इन्वर्टर लगाया और डायरेक्ट बिजली के मीटर के साथ जो है ना आपने ग्रीन मीटर वापडा से रिक्वेस्ट करनी है। ग्रीन मीटर लेना है, बहुत आसान हो गया ग्रीन मीटर लेना। अब कोई वो वापडा की तरफ से जो है वो डिमांड नोटिस वगैरह जो है वो सबमिट करवा के आपको क्यू में लगने की जरूरत नहीं। 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, उनको ग्रीन मीटर की लाजमी जरूरत होती है क्योंकि वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ वो इस्तेमाल करेंगे, कुछ जो है वो वापस वापडा को भेज देंगे और वो तब इस्तेमाल करेंगे जब सोलर काम नहीं करता। आपको पता है सोलर सूरज के होते हुए काम करेगा, रात के वक्त सोलर काम नहीं करेगा, तो ये वापडा से वापस ले लेते हैं और जितने आपके यूनिट्स बच जाते हैं वो फिर आप एट द एंड ऑफ मंथ उसको कैश भी कर लेते हैं और बता रहे हैं कि 3 माह बाद आप वापडा से डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमारे पैसे हमें अदा कर दें।